जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया अथवा ज्यूतिया भी कहा जाता है। इसकी एक कथा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे। उनका नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु और हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जिमुतवाहन को सौंप कर चले गए। लेकिन जिमुतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमुतवाहन काफी दूर निकल गए। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला काफी विलाप कर रही है। अब जिमुतवाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने तुरंत ही वहां पर जाने की सोची और सारी बात पता लगाई। पता चला कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पक्षीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जिमुतवाहन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उसके पुत्र की जगह वह स्वयं पक्षीराज का भोजन बनेगा। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा हुआ था उसमें जिमुतवाहन लिपट गए। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ उसे ले उड़े। जब उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुके तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा भोजन चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा। इसे जरा भी मृत्यु का भय नहीं है। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसने देखा तो उसमें बच्चे के स्थान पर जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। तब पक्षीराज जिमुतवाहन की दयालुता और साहस से प्रसन्न हुए और उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में कभी बलि ना लेने का वचन दिया। मान्यता है कि यह सारा वाकया आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और इसी कारण तभी से इस दिन को ज्यूतिया या जितिया व्रत के रूप में मनाया जाता है ताकि संतानें सुरक्षित रह सके। हर हर महादेव। इसी व्रत की कथा में एक और कथा आती है। यह महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा कि ये पांडव हैं, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह फिर से जीवित हो गया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को करने का विधान है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर पसंद आए कहानी तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।